नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज तारीख है 9 अप्रैल 2025 और आज हम बात करेंगे समसामयिक घटनाओं की और उन पर पूछे जाने वाले प्रश्नों की। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा में किन दो हड़प्पा स्थलों को संरक्षित घोषित किया गया है? ऑप्शंस हैं राखीगढ़ी और सिरसा, मिताथल और तिगराना, कालीबंगा और बनवाली, रोपण और लोथल। इसका उत्तर है मिताथल और तिगराना। हरियाणा सरकार ने हाल ही में मिताथल और तिगराना में जैसे महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थलों को संरक्षित घोषित किया है। मिताथल जो है वो भिवानी जिले में है और तिगराना जिंद जिले में है हरियाणा के। इन दोनों स्थलों को हड़प्पा कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं इन दोनों जगह से, जैसे ईंट की दीवारें, बर्तन और अन्य पुरावशेष। ये पहल सांस्कृतिक क्षेत्रीय सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरस्वती और घग्गर नदी तंत्र में जो हड़प्पा स्थल मिले हैं, ये उन्हीं से जुड़े हुए स्थल हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किस सीरीज में नए 10 और 500 के नोट जारी करेगा? ऑप्शंस है महात्मा गांधी पुरानी सीरीज, महात्मा गांधी न्यू सीरीज, अशोक स्तंभ सीरीज, डिजिटल करेंसी सीरीज। इसका उत्तर है महात्मा गांधी न्यू सीरीज। तो दोस्तों, आरबीआई ने घोषणा की है कि वो जल्द ही महात्मा गांधी न्यू सीरीज में 10 और 500 के नोट जारी करेगा, जिस पर गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। और इन नोटों का डिजाइन वर्तमान प्रचलित नोटों के समान ही होगा। पहले जारी किए गए सभी 10 और 500 के नोट महात्मा गांधी न्यू सीरीज के ही हैं, पर इन पर वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा के साइन नहीं है। अब इन पर नए गवर्नर के साइन आने वाले हैं। और संजय मल्होत्रा ने 2024 के दिसंबर में आरबीआई गवर्नर का पद संभाला था और इससे पहले उन्होंने 100 और 200 के नोट भी उनके हस्ताक्षर के साथ जारी हुए थे। आइए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रोजेक्ट स्प्रिंट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज या ओएचजीसी। इसका उत्तर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाल ही में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम उन्होंने दिया है स्प्रिंट। स्प्रिंट का एक फुल फॉर्म भी है, यहाँ आप देख सकते हैं। स्प्रिंट में एस का अर्थ स्ट्रेंथनिंग कोर बिजनेस है और पी का अर्थ है प्रोपोलिंग कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, आर का अर्थ है रीइंफोर्सिंग कस्टमर सेंटरिटी, आई का अर्थ है इंटीग्रिटी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एन का अर्थ है नर्चरिंग लीडरशिप एंड टैलेंट और टी का अर्थ है ट्रांजिशन रेडीनेस। इन सब से इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कंपनी भविष्य के लिए जो ऊर्जा के परिदृश्य बदल रहे हैं उनके साथ अपने को प्रासंगिक और प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखने की कोशिश में है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने
7 अप्रैल को रवांडा नरसंहार की कौन सी वर्षगांठ पर चिंतन दिवस मनाया है? ऑप्शंस हैं 30वीं, 31वीं, 29वीं, 25वीं। इसका उत्तर है 31वीं। आइए अब इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं कि 7 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने रवांडा नरसंहार की 31वीं वर्षगांठ पर किबुका 31 नामक स्मृति समारोह आयोजित किया। यह नरसंहार कब हुआ था? यह नरसंहार 1994 में हुआ था, जिसमें तिसुतु समुदाय के लगभग 8 लाख लोगों की जान चली गई थी। यहाँ पे किबुका का अर्थ होता है स्मरण करना, और इस दिवस का उद्देश्य ही अतीत की त्रासदी को याद करते हुए भावी पीढ़ियों को शिक्षित करना कि इन को से कैसे बचा जाए और उन मानवीय मूल्यों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आज का 5वां प्रश्न है, हाल ही में दादी रतन मोहनी का निधन हो गया है, वे किस संस्था से जुड़ी हुई थी? ऑप्शंस हैं आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म कुमारी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसका उत्तर है ब्रह्म कुमारी। दादी रतन मोहनी ब्रह्म कुमारी की प्रमुख प्रशासिका थी और हाल ही में उनका निधन हो गया है। वह संगठन की ऐसी दूसरी प्रमुख थीं जिन्होंने 100 वर्ष की आयु प्राप्त की। इससे पहले दादी जानकी ने भी 100 वर्ष तक जीवित रही थीं। पिछले सप्ताह वे अस्वस्थ हो गई, फिर तो उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पे अहमदाबाद में उन्होंने अंतिम सांस ली। दादी मोहिनी का जीवन आध्यात्मिक सेवा और का प्रतीक था। उन्होंने ब्रह्म कुमारी संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय को लिस्बन शहर का सिटी ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं रामनाथ कोविंद, प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, प्रणब मुखर्जी। इसका उत्तर है द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2025 में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में सिटी ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया है। उन्हें यह सम्मान लिस्बन के सिटी हॉल में आयोजित एक समारोह में दिया गया। यह सम्मान भारत और पुर्तगाल के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को सम्मानित करने के उद्देश्य से दिया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी को के विलय को अधिसूचित किया गया है। विलय के बाद आरआरबी की संख्या कितनी हो जाएगी? ऑप्शंस हैं 26, 30, 28, 35। इसका सही उत्तर है 28। और आइए अब इसके एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं कि वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक आरआरबी के सिद्धांत पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के चौथे चरण के विलय की अधिसूचना जारी की है। इस चरण में 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 26 आरआरबी का विलय किया जा रहा है और इससे पहले नवंबर 2024 में इस योजना की शुरुआत की गई और इसके साथ आरआरबी का विलय किया गया और एक राज्य में एक ही आरआरबी होगा। इसके उद्देश्य से इसे शुरू किया गया। इस को इसलिए शुरू किया गया कि इसमें आरआरबी की कार्य कुशलता में
सुधार किया जा सके और परिचालन लागत को तर्कसंगत बनाया जा सके और सेवाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। विलय के बाद अब देश में अभी तक 43 आरआरबीज थे 3 चरणों के विलय के बाद। अब चौथे चरण के विलय के बाद 28 आरआरबी रह जाएंगे। यह ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली को और मजबूत करेगा, ऐसी आशा की जाती है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आज का 8वां प्रश्न है, भारत का पहला ग्रेड 1 कार्टिंग सर्किट कौन सा है? ऑप्शंस हैं बेंगलोर कार्टिंग रेसवे, मद्रास इंटरनेशनल कार्टिंग एरेना, मुंबई ग्रांड प्रिक्स सर्किट, पुणे मोटर स्पोर्ट्स ट्रैक। इसका सही उत्तर है मद्रास इंटरनेशनल कार्टिंग एरेना। मद्रास इंटरनेशनल कार्टिंग एरेना को जो चेन्नई के पास है, उसको भारत का पहला ग्रेड 1 कार्टिंग सर्किट का सर्टिफिकेट मिल गया है और वो देश का पहला ग्रेड 1 कार्टिंग सर्किट बन गया है। इसकी जो सर्टिफिकेट है वो फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया है। ग्रेड 1 सर्किट का क्या मतलब हुआ? ग्रेड 1 सर्किट का मतलब है इसमें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार उच्चतम सुरक्षा और तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध हैं और यह रेस ट्रैक प्रोफेशनल और इंटरनेशनल कार्टिंग इवेंट के आयोजन के लिए पूरी तरह सक्षम है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आज का 9वां प्रश्न है, बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की जा रही है? इसके ऑप्शंस हैं भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। इसका उत्तर है नेपाल। बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की कृषि मंत्रियों की बैठक 9 अप्रैल 2025 को नेपाल में आयोजित की जा रही है और इस संगठन में भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और म्यांमार शामिल हैं। इस बैठक का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच कृषि सहयोग, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देना है। यह बैठक कृषि नवाचार और अनुसंधान और टिकाऊ विकास पर फोकस करेगी। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका महत्व इस दक्षिण बंगाल की खाड़ी से जुड़े देशों के लिए बहुत महत्व रखता है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।